उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक खूब हलचल मचा दी है। मामला है यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती परीक्षा से जुड़ा, जहां एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। दरअसल हाल ही में आयोजित हुई इस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसके विकल्पों को लेकर कई नेताओं और संगठनों ने आपत्ति जताई है। यही वजह है कि अब यह मामला सीधे सरकार तक पहुंच गया है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 14 मार्च को आयोजित हुई यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में एक सवाल पूछा गया था, जिसमें लिखा था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा। इस सवाल के 4 विकल्प दिए थे: पंडित, अवसरवादी, निष्कपट और सदाचारी। लेकिन विवाद तब खड़ा हो गया जब लोगों ने देखा कि इन विकल्पों में पंडित शब्द भी शामिल किया गया है। कई नेताओं और संगठनों का कहना है कि पंडित शब्द एक सम्मानित शब्द माना जाता है जो ज्ञान और विद्वता से जुड़ा होता है। ऐसे में इसे अवसरवादी जैसे अर्थ से जोड़ना गलत और असंवेदनशील माना जा रहा है। इसी वजह से इस सवाल पर आपत्ति जताई जा रही है और कार्रवाई की मांग उठने लगी है। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए इस सवाल के विकल्पों पर सरकार को गंभीर आपत्ति है और इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी प्रश्न या शब्दों से किसी भी समाज, जाति, समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाजों के सम्मान और समानता के सिद्धांत पर काम करती है। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी के कई नेताओं ने भी खुलकर अपनी नाराजगी जताई है। बादलपुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा देवरिया से सदर विधायक सलभ मणि त्रिपाठी और बीजेपी के प्रदेश सचिव अभिजात मिश्रा ने भी इस सवाल को गलत और आपत्तिजनक बताते हुए इसकी जांच की मांग की है। अभिजात मिश्रा का कहना है कि अवसर के अनुसार अपना रूप बदलने वाले व्यक्ति के लिए शब्द अवसरवादी होता है, लेकिन विकल्पों में पंडित शब्द को शामिल करना एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा है कि पंडित शब्द सदियों से ज्ञान, विद्वता और धार्मिक सम्मान से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अवसरवादिता से जोड़ना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभिजात मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे अपने पत्र में कहा कि यह सवाल गलत तरीके से तैयार किया गया है और यह बेहद असंवेदनशील प्रतीत होता है। उनका कहना है कि इस तरह के सवाल न केवल परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि समाज में अनावश्यक विवाद और तनाव भी पैदा कर सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि इस प्रश्न को तुरंत निरस्त किया जाए और भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा ना हो सके, इसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समिति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर इस मामले में अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी कड़ा प्रतिक्रिया दी है। संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि अगर किसी समुदाय का अपमान किया जाता है तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है और जो लोग इस प्रश्न पत्र को तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस तरह के सवाल समाज में अनावश्यक विवाद पैदा करते हैं और इससे सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल राज्य सरकार ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दे दिए हैं और अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। कुल मिलाकर भर्ती परीक्षा के एक सवाल ने बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है और अब यह मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि संवेदनशीलता, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे बड़े सवालों को भी सामने ला रहा है। अब देखना यह होगा कि जांच के बाद सरकार क्या कदम उठाती है और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या बदलाव किए जाते हैं, ताकि किसी भी परीक्षा या सरकारी प्रक्रिया में किसी भी समाज या समुदाय की भावना को ठेस ना पहुंचे और सभी के सम्मान और विश्वास को बनाए रखा जा सके। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।